मैंने आज एक गिफ्ट बॉक्स बनाने का सोचा है, ईदी गिफ्ट बॉक्स। उसके लिए मैंने एक पेज लिया है और उस पे 9 इंचज़ के 2 मार्क लगाए हैं, एक पेज के स्टार्ट में ऊपर और एक पेज के एंड पे। दोनों मार्क मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने इस पेज को स्केल से काटना है। थोड़ा सा पेज एक्स्ट्रा बच गया था, मुझे 9 इंचज़ के 2 पेज चाहिए थे उनके लिए। इस एक छोटे से बचे हुए पेज को मैंने अलग कर लिया। अब जो 9 इंचज़ के 2 मार्क लगाए थे उसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। हर एक पीस जो है वो 9 इंच चौड़ाई का है, ठीक है। ये मेरे पास आ गए हैं 2 पेज एक पेज की मदद से। अब मैंने ये एक बॉक्स लिया है जो कि जूतों का बॉक्स है, लेकिन मैंने इसको बनाना है ईदी गिफ्ट बॉक्स। इसको मैंने हर तरफ से कवर कर लिया है उन पेजेस से जो मैंने 9 इंचज़ के काटे थे। अब मैंने इसे मेजर किया। लंबाई के रुख ये है 28 इंचज़ का, 28 इंचज़ का है। अब मैंने एक हार्ड बोर्ड लिया है जो कि मैंने 28 इंचज़ का ही लेना है, जितनी के उस बॉक्स की लंबाई थी। लंबाई मैंने ले ली है उसी के बॉक्स के मुताबिक, लेकिन अगर चौड़ाई इसके मुताबिक ना भी हुई तो कोई मसला नहीं है क्योंकि मुझे 3 कोनी चाहिए। कटर की मदद से मैंने इसको अलग कर लिया है 28 इंचज़ को। अगर हम 28 इंचज़ को हाफ़ करें तो 14 इंच बनता है। 14 इंच मतलब मिड दरमियान हो जाएगा इस हार्ड बोर्ड का। उस पे मैंने मार्क कर लिया। अब मैंने एक कोने से लेके और 14 इंच के जो मार्क किया था उस तक एक लाइन खींची। इसी तरह दूसरे कोने से लेके 14 इंच पे जो मैंने मार्क किया था मिड में, उस पे एक लाइन खींची। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे 3 कोनी चाहिए था एक बोर्ड। अब मैंने सीज़र की मदद से साइडों से इसे काट लिया। ये 3 कोनी बोर्ड मिल गया, उसे मैंने साइड पे रखा। अब इस बॉक्स को मैंने अंदर से सारा वाइट पेपर से कवर कर लिया। अब ये जो 3 कोनी मैंने लिया था हार्ड बोर्ड, अब इसे भी मैंने कवर करना है वाइट पेज से, क्योंकि मैंने जो बॉक्स है उसको अंदर से वाइट पेज से ही कवर किया है। इसके लिए मैंने इस पर पूरी गम नहीं लगाई है, सिर्फ जो साइडें हैं इसकी उन पे गम लगाई है और नुक्कर पे ध्यान से अच्छे से गम लगाई है ताकि ये अच्छे से पेज पेस्ट हो जाए। अब मैंने इसे अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसका ये फ़ायदा हुआ है कि जो पेज है, जो कंप्यूटर पेपर है, वो आसानी से इसके ऊपर पूरा आ गया है। अब मैंने इसे रोल किया तो काफ़ी सारा पेज एक्स्ट्रा था, तो मैंने कहा चलिए इस पेज को हम काट देते हैं। तो एक्स्ट्रा पेज जो है दोनों साइडों से मैंने उसे काट दिया। पहले एक साइड से काटा और कुछ छोड़ के काटा क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट भी करना है। दूसरे साइड को भी मैंने इसी तरह से थोड़ा सा छोड़ के काटा क्योंकि गम लगा के इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी तभी ये यहाँ पे रुक सकेगा। और मुझे इसकी नीट सी लुक चाहिए थी, नीट सी लुक की खातिर भी मैंने एक्स्ट्रा पेज काट दिया। अब मैंने इसके एक साइड पे गम लगाई और उसे ध्यान से फोल्ड किया। फोल्ड इस तरह से ध्यान से किया कि नीट सी लुक आई इसकी बाउंड्री की नीट लुक के लिए मैंने इसे ध्यान से जब पेस्ट किया तो एंड से थोड़ा सा वो मसला करा था, तो मैंने उससे ज़्यादा अच्छे से भी पेस्ट किया। फिर मैंने दूसरी साइड ली। दूसरी साइड पे भी मैंने पूरी गम नहीं लगाई इस पेज पे, क्योंकि पूरी गम का भी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कोई बर्डन नहीं डालना। सिर्फ मैंने जो है इसको बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए इस चीज़ को मैंने यूज़ करना है। तो इसीलिए मैंने इसको पेज को पूरी ज़्यादा गम लगाने की तरफ ख्याल नहीं किया। फिर ज़्यादा मैंने नुकरों पे ही गम लगाई। नुकरों पे गम लगाने के बाद इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करके फिर एंड से अगर मैं इसे ऐसे ही फोल्ड करती तो पेज दूसरी साइड से नज़र आता, इसीलिए मैंने इसके जो नुक्कर हैं कोने से बने थे इन्हें मैंने काट दिया। काटने के बाद अब मैंने इस साइड पे भी इसे गम लगा दी। गम अच्छे से लगाई क्योंकि ये पेज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रह गया था और इसीलिए यहाँ पे इसे ज़्यादा अच्छी गम की ज़रूरत थी ताकि ये अच्छे से यहाँ पे पेस्ट हो जाए। फिर मैंने इसे यहाँ पे अच्छे से पेस्ट किया, ध्यान से देख के कि ये जो है अच्छी सी लुक आ जाए, नीट सी लुक आ जाए फ्रंट से। अब मैंने बैक से देखा, ये बैक से थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था। फिर मैंने बाद में एक वाइट पेपर लेके तो इसे कवर कर लिया था। अब मैंने क्या करना है कि इसको एंड से एंड पे गम लगाई है, ठीक है। इसी तरह से जो बॉक्स है उसके भी मैंने सिरे के एंड पे गम लगाई है, पूरी नहीं लगाई, एंड पे लगाई है क्योंकि मैंने इसे सिर्फ ऊपर तक ही चिपकाना है। और देख रहे हैं कि बॉक्स के जो ये वाला साइड है बॉक्स का, इस साइड पे मैंने इसे कवर भी नहीं किया हुआ। ये मैंने कवर इसलिए नहीं किया कि जब मैं डेकोरेशन के लिए जो मैंने ये बोर्ड था बनाया 3 कोनी,
इसे अटैच करूँगी तो उसके बाद मैं यहाँ से इससे कवर करूँगी उस पेज से। गोल्डन कलर का जो पेज है कंप्यूटर पेपर, उससे मैं इसे पेस्ट करूँगी ताकि ये यहाँ पे मज़बूत हो जाएगा इससे। तो ये अगर मैं इस पे फ्लावर्स वगैरह लगाऊँगी तो फिर ये ज़्यादा मुझे तंग नहीं करेगा कि बार बार डेकोरेशन जो है उसकी उतरती रहे। अब मैंने फ्लावर्स पहले से काट के जो रखे हुए थे वही मैंने अटैच किया। अब मैं एक कॉर्नर पे एक लगा रही हूँ, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा, क्या ताकि इसकी लुक जो है वो साथ साथ मुझे समझ आती जाएगी क्या बन रही है, क्योंकि ये मैंने कहीं पे देखा नहीं था, ये मेरा अपना आइडिया था। तो अपने आइडिया में फिर ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपकी मेहनत पूरी की पूरी ज़ाया होने वाली है या फिर कोई अच्छी चीज़ बन के आपके सामने आने वाली है। और भी एहतियात भी करनी होती है कि जैसे जैसे लुक चेंज हो रही है तो आपने देखना होता है कि लुक अच्छी लग रही है या नहीं। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे पहले फ्लावर लगाया, फिर दूसरी साइड पे, फिर पहली साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, ऐसे करके ताकि मुझे साथ साथ लुक का अंदाज़ा होता रहे। फिर मैंने एक ब्लू कलर का डार्क कलर का फ्लावर लिया जो मैंने उस डेकोरेशन के एंड पे नुक्कड़ पे लगाया ताकि वो वहाँ पे अच्छा सा लगे। फिर मैंने एक लैस ली, लैस लेके मैंने बॉक्स के एंड पे लगाई। अब वो मुझे ये भी ख़तरा था कि लैस का जो कॉर्नर है वो उतर ना जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि जिस कलर से मैंने बॉक्स को कवर किया था उसी पेज के 2 पीसेस काट लिए और लैस के दोनों एंड्स पे मैंने वो लगा दी, अच्छी सी गम लगा के। ये ध्यान करना है कि अच्छी सी गम लगे, क्योंकि इस पेज ने लैस को सहारा देना है वहीं पे रोकने के लिए जहाँ पे इसका नुक्कड़ है, क्योंकि अगर इसे आज़ाद छोड़ देंगे तो हो सकता है कि गम से लगी हुई जो लैस है वो निकल जाए। तो ये हमने नहीं करना। फ्लावर्स जितने भी मुझे इसमें चाहिए थे वो मैंने पहले से बना के रखे हुए थे और इन सारे फ्लावर्स की एक वीडियो वैसे तो मेरे चैनल पे मौजूद है कि ये मैंने कैसे कैसे बनाए थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि रिसेंटली दोबारा इन फ्लावर्स की वीडियोज़ मैं दोबारा से बनाऊँ और आप लोगों के सामने आए ताकि पता चल जाए कि फ़्लावर्स कैसे बने। इतनी मुश्किल नहीं है, हर फ्लावर बहुत इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं तो ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए थे, क्योंकि अगर मैं वो फ्लावर्स बनाने पे आ जाती तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसीलिए मैंने जो पहले से फ्लावर्स बनाए हुए थे वही मैंने फिर इसमें यूज़ किए। अब कॉर्नर्स पे तो मैंने 2-2 फ्लावर्स लगा दी। अब ये एक एंटीक किस्म का रोज़ टाइप फ्लावर मैंने बनाया हुआ था, इसे मैंने मिड में लगाया। मिड में लगाने के बाद फिर मैंने ये पत्तियाँ बनाई हुई थी, इन पत्तियों को मैंने 2 पत्तियाँ ली, दोनों पत्ती एक साइड पे लगा दी रोज़ के और दूसरी जो है मैंने दूसरी साइड पे लगा दी। इसे अच्छे से मैंने जस्ट किया, पहले मैंने देखा लंबाई के रुख आ जाए, फिर दूसरी तरफ पर दूसरी अच्छी नहीं लग रही थी, पूरी नहीं आ पा रही थी, तो फिर मैंने इसे ऐसे लगा दी जैसे मैंने इसे प्लान किया था। फिर मैंने दूसरी पत्ती ले ली, दूसरी पत्ती को भी मैंने अच्छे से रोज़ के दूसरी साइड पे एडजस्ट कर लिया। इस तरह से जो मेरे बॉक्स का फ्रंट था वो कवर हो गया सारा, ये बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मैंने एक ग्रीन येलो कलर का फ्लावर लेके वो भी मैंने डेकोरेशन पे लगा दिया था। फिर मैंने सूट लिया, ईदी का सूट जो मतलब ईदी भेजी जाती है तो उसका मैंने सूट लिया, फिर मैंने उससे रखा। उसके बाद मैंने टॉप्स को निकाला पैकिंग में से, क्योंकि पैकिंग के साथ वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने उसे जब पैकिंग से निकाला तो वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वाह, बहुत अच्छी चॉइस है, मैंने देखे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने उन्हें सेट किया, सेट करने के बाद फिर मैंने उन्हें सूट पे रखा। वो मैं जहाँ रख रही थी, जिस कॉर्नर पे रख रही थी उसी कॉर्नर पे वो अच्छे लग रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस कॉर्नर पे रखूँ, क्योंकि उसका जो कलर है वो वैसे भी सूट के साथ मिक्स हो रहा था, सूट भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने चूड़ियों का सेट खोला, वो भी मैंने पैकिंग से खोला, क्योंकि पैकिंग के साथ ज़ाहिर सी बात है वो इतनी अच्छी लुक नहीं दे रहा था। उसे मैंने खोला, उसमें लटकन भी लगे हुए थे, तो उन्हें मैंने अच्छे से देखा कि हाँ वो तो बड़े प्यारे से लग रहे थे। फिर मैंने उन चूड़ियों को भी बॉक्स में सेट किया। फिर मैंने दूसरा सेट लिया, दूसरे सेट की पैकिंग खोली, दोनों सेट बिल्कुल सेम थे। अब मैंने क्या किया कि दूसरे सेट को पैकिंग से निकाला, पैकिंग से निकाल कर उसकी लटकन भी देखी क्या वो ठीक है, उसकी भी दोनों लटकन ठीक थी। फिर मैंने उसे भी सूट के ऊपर बस ऐसे ही सेट करने की कोशिश की थोड़ी सी। उसके बाद मैंने फिर इयररिंग्स उठाया, फिर मैंने कहा वो वहाँ तो अच्छी लग रही थी, इनकी जगह फिर हम चेंज करते हैं। फिर मैंने दोबारा से इन चीज़ों को सेट किया और एक छोटी सी वीडियो बनाई, शॉर्ट सी, कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा बॉक्स लग रहा था, अरेंज हुआ हुआ, सेट हुआ हुआ। ईदी के लिए ये बॉक्स बहुत अच्छा लगा और मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया।